अदृढ़ की जो अवधि थी वो थी सच्चित आनंद आदि ब्रह्म की विशेषण अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हुए, वो संशय और विपरीत भावना का सद्भाव हुए तब अदृढ़। मतलब सत्य चित आनंद, उनके साथ और भी विशेषण है, एक हूँ, सर्वव्यापक हूँ, अखंड हूँ, नित्य हूँ, आदि मतलब लगाया ना, सत्य चित आनंद आदि शब्द। आदि शब्द जहाँ लग जाता है, आदि शब्द का मतलब होता है भी इसके साथ विशेषण और भी हैं, इसके साथ शब्द और भी हैं। जैसे मैं बोलूं कि कमरे में कितने व्यक्ति थे, मेरे से कोई पूछे तो मैं बोलूं भागाराम जी और मनफूल जी आदि जो भी आते हैं, तो फिर इतना बोलने से मतलब जितनी मंडली है वो सब आ गई, सबको गिनाने की जरूरत नहीं है। तो भगवान के नाम के विशेषण बहुत हैं, 10 तो मुख्य रूप से लिए गए हैं, 10 विशेषण मुख्य रूप से लिए गए हैं, लेकिन और भी विशेष है। उन्होंने कहा सत्य चित्त और आनंद। वो सत्य है, चित्त है, आनंद है, तो केवल इतना ही है परमात्मा? नहीं, परमात्मा व्यापक है, सब जगह है, इसलिए वो ब्रह्म भी है। फिर क्या इतना ही है? व्यापक है और वो एक है, फिर नित्य है, हमेशा रहने वाला है, उसमें किसी तरह का विकार नहीं है, अद्वैत है, कोई द्वैत नहीं है, दोपना नहीं है। तो ऐसे कई विशेषण लग जाते हैं, उनमें से किसी का भी एक दो का अनुभव होने लगे अपने अंदर, आनंद का अनुभव होने लगे, सत्य का अनुभव होने लगे, ज्ञान का अनुभव होने लगे, कोई एक अनुभव होता है ऐसा होने के लिए, यह खास करके विशेष रूप से सच्चिदानंद ब्रह्म, मैं और परमात्मा एक ही हूं, मुझ में और परमात्मा शक्ति में किंचित मात्र भी भेद नहीं है, ऐसा श्रवण करते हुए, ऐसा जानते हुए भी संशय और विपरीत भावना शायद गड़बड़ ना हो। शायद जो दूसरे लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसा ना हो, जो सत्यचित आनंद रूप वो अलग है, मैं अलग हूं, ऐसा कोई मानता हो। सच्चित आनंद रूप मैं नहीं हूं, क्योंकि बहुत से लोग नहीं मानते। हम कहते हैं मैं परमात्मा एक ही। ये वेदांत शास्त्र और सदगुरु तो कहते हैं कि आप में और परमात्मा में भेद नहीं है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे वो जितने भी संसार में व्यवहार हो रहे हैं वो तो द्वैत के हो रहे हैं, अद्वैत के कहाँ हो रहे हैं? वहां तो दो सिद्ध हो रहे हैं। संसार के अंदर जितनी भी बातें कर रहे हैं वो दो, जब कहेंगे परमात्मा वो सर्वशक्तिमान वो अलग, मतलब हर जगह पर वही भाषा बोली जा रही है, वही कहा जा रहा है। तो इतना दृढ़ संस्कार है अंदर कि वो संशय ऐसा होने के बाद भी संशय है, ठीक है ना। और कुछ कुछ विपरीत भावना भी है कि एक परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा ज्ञान होने के बाद, विश्वास होने के बाद भी बार बार अंदर संस्कार अंतःकरण में आ रहे हैं कि संसार सत्य दिख रहा है, दुख सुख सत्य दिख रहे हैं, कोई मरता है तो दुख भी होता है, जन्म होता है खुशी भी होती, तो कोई ना कोई रोड़ा है, ये संसार भी सत्य मालूम पड़ रहा है। कहते हैं भगवान ही सच्चा नहीं है, संसार भी सत्य है। और कुछ कुछ तो पंथ, कुछ कुछ विद्वान, कुछ कुछ शास्त्र ऐसा मानते हैं कि जैसे है परमात्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है, वैसे संसार भी सत्य है, प्रकृति, जबकि प्रकृति को भी सत्य, सांख्य शास्त्र ने भी माना है कि प्रकृति और परमात्मा और जीव तीनों ही सत्य है, ठीक है ना। ऐसी श्रुतियां, ऐसे प्रमाण भी हैं। तो ऐसा होकर के एक इतना जब समझ में आ जाता है और ये साथ में रहता है, ये अदृढ़ ब्रह्म ज्ञान की अवधि है, सीमा आ गई। अब इसके बाद में आगे का प्रश्न शुरू होता है। आगे का प्रश्न उनका है दृढ़, अभी तो अदृढ़ था, अदृढ़ मैंने कच्चा, ठीक है। अब दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप क्या है? क्या है? कहते हैं असम भावना और विपरीत भावनाओं से रहित जो
ब्रह्म आत्मा की एकता निश्चय हुए है सो दृढ़ वृक्ष। देखो असंभावना ऊपर थी ना जो संशय और भावना में, न तो असंभावना रहे और न ही विपरीत भावना रहे, ये दोनों बातें विदा हो जाए। दृढ़ ब्रह्म ज्ञान में दोनों बातें विदा हो जाती हैं, ना तो उसमें ये रहेगी ऐसा संभव नहीं है, मैं परमात्मा हो नहीं सकता, ऐसी जो अंदर थोड़ी बहुत भावना थी, संशय था, वो बिल्कुल खत्म हो गया। आज मुझे बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि मैं ही परमात्मा हूं। किसे? नाद गुरु के मंत्र से, गुरु के महावाक्य से, गुरु के महामंत्र से। गुरुदेव ने कहा जो है सो वो है आप, जो सो है वही आप हो, उसमें फर्क नहीं है, उसमें राम में फर्क नहीं है। इतनी बात आपके अंदर दृढ़ हो जाए, कंप्लीट हो जाए गुरु के वाक्य से। कैसे? थोड़ा सा प्रमाण दे देता हूं तो थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। हम लोग जन्म से ही इस संसार में रहे हैं। किन में पले हैं? संसारी व्यक्तियों के अंदर। संसार की बातें माता पिता जन्म के साथ ही ब्रह्म ज्ञान नहीं सिखाते, ये माँ बाप का स्वार्थ है, ठीक है ना। माँ बाप अगर जन्मते ब्रह्म ज्ञान सिखा दे तो हो सकता है कि वो माँ बाप के काम का ना रहे, वो अपने काम का रहे, इसलिए माँ बाप का ये स्वार्थ भी है। दूसरी बात हो सकता है कि माँ बाप का स्वार्थ नहीं है, माँ बाप निस्वार्थी है, निष्कपट है, लेकिन उनको खुद कोई पता नहीं है। ये भी कारण है कि वो खुद ही नहीं जानते तो दूसरे को बताएंगे क्या। अगर माँ बाप ही ब्रह्म ज्ञानी हो तो फिर उनको ये भी भय नहीं रहेगा कि बुढ़ापे में मेरा बेटा सेवा करेगा या नहीं करेगा। ब्रह्म ज्ञानी को भय नहीं रहता भी बुढ़ापे में बेटा बेटी बहुएं साथ देंगी। ब्रह्म ज्ञानी तो अकेला ही होता है, फिर वो तो रह करके बीच में समाज में रह करके परिवार में रह करके भी किसी की परवाह नहीं करता, वो अपने में अकेला ही होता है। ब्रह्म ज्ञान ऐसी चीज है, ज्ञान होने के बाद क्यों उसके अलावा फिर कोई रह ही नहीं जाता। वो देखता है सब में मैं ही तो हूँ, बेटा भी मैं ही हूँ। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है कि कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा नहीं है। ब्रह्म ज्ञान तो कराना, ज्ञानियों की संतान होने के बाद भी उससे थोड़ा रास्ता तो आसान होता है, लेकिन कराना पड़ता है। जैसे कोई घर में एमए बीएड किया हो, टीचर हो, सारा परिवार ही टीचर हो, उसे घर में बच्चा पैदा होते ही वो टीचर नहीं बनेगा। जरूरी नहीं कि वो टीचर हो जाए, हो सकता है अनपढ़ भी रह जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। उनके उस बच्चे के भी बहुत संस्कार है उसमें, पीछे के उसके भी कर्म जुड़े हुए हैं, वो पता नहीं क्या कर्म लेकर के आया हुआ है। संगीत का बेटा संगीतकार हो, ज्ञानी का बेटा ज्ञानी हो, पंडित का बेटा पंडित हो, किसान का बेटा किसान ही हो, कोई जरूरी नहीं है। उसके संस्कार, उसके भेद, उसकी संगति में परिवर्तन आ जाएगा। जब माँ बाप चाहेंगे, जन्म से पहले ही तय कर ले माँ बाप कि हमको ऐसा ही संतान चाहिए, हमको ऐसा ही बेटा चाहिए जो ब्रह्म ज्ञानी हो, और उस पर अपनी तपस्या लगा दे, उस पर अपना तप लगा दे, उसमें अपना परिश्रम और प्रयास करें तो होगा, तो निश्चित है मान लेंगे। हाँ, जन्म से पहले ही, अभी बीज बीजा नहीं है, उससे पहले तैयारी करनी पड़ेगी। इतनी बात ध्यान रखना, बीज बीजने के बाद में गड़बड़ हो जाएगी। बीज बीजने से पहले तैयारी चाहिए। बीज आप खेत तो तैयार कर लिया, जहां आपने खेत तैयार ही नहीं किया और बीज की आपने परख भी नहीं करी, और आप आंख मीच करके डाले है कोई हाइब्रिड है, अच्छी क्वालिटी का है, बढ़िया क्वालिटी का है, कौन सा है, और खेती जमीन भी पूरी तैयारी नहीं की, तो जरूरी नहीं है कि आपकी फसल अच्छी हो। बाद में आप फसल अच्छी के लिए बीज बीजने से पहले तैयारी करते हो, पहले जमीन को तैयार करते हो। जमीन तैयार करने के साथ सिर्फ जमीन को नहीं देखते, मौसम को भी देखते हो, टाइम भी देखते हो, समय है कि नहीं फसल का, कौन सी फसल बीजी जाएगी ये भी देखते हो, और किस समय बीजी जाएगी ये भी देखते हो। इतना नहीं, उसके बाद में बीज का बड़ा चुनाव करते हो,
आपको नॉलेज होते हो, 10 आदमी से राय भी ले लेते हो, कैसे आपने क्या किया, कैसी फसल का कौन सा बीज क्या रिजल्ट देता है, आप उनका भी उपयोग करते हो, उसके साथ दवाई का भी उपयोग करते हो, ठीक है ना, सब चीजें। फिर कैसे बीजा जाएगा उसका भी, तो उस विधि का भी ध्यान रखते हो, बीजा कैसे जाएगा। ये नहीं कि एक गिट डंडा डूंगा बीज दिया आपने, कितने गहराई पे बीजा जाएगा, आप इन बातों का ध्यान करते हो। इसी प्रकार ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञानी का सीधा ही आ गया, कोई नहीं आएगा, पहले से तैयारी होगी उसकी। भगवान राम को और कृष्ण को जिन्होंने जन्म दिया, उन्होंने की कई पीढ़ियां लग गई इस बात में, उनको अपनी कोख में जन्म देने के लिए कई पीढ़ियां उन्होंने तप किया, तब भगवान ने बना। देखो मनुष्य रूपा में तप किया था, भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा क्या चाहिए, कि आपके जैसा बेटा चाहिए, क्या तो मेरे जैसा बेटा मैं ही, और कोई है ही नहीं, मैं आऊंगा आपके फिर में, लेकिन अभी नहीं आ सकता, अभी तैयारी नहीं है, आगे इतने समय बाद आपके घर में मैं अवतरित होऊंगा। बहुत तप के बाद में बहुत इंतजार कराया, तब जा करके वो प्रकट हुए। किसी ज्ञानी पुरुष को, अच्छी आत्मा को जन्म देने के लिए माँ बाप को तैयारी करनी पड़ती है, सहजता बने, माँ बाप का हृदय, माँ बाप का अंतःकरण, माँ बाप का गर्भाशय इतना जमीन की तरह शुद्ध चाहिए, अंतःकरण भी शुद्ध चाहिए, मन भी शुद्ध चाहिए, सारी चीजें शुद्ध चाहिए, उसके बाद में वो चीज का अवतरण होता है। इसलिए बच्चों को कहते हैं ना, बच्चों को सत्संग नहीं चाहिए, बच्चों को सत्संग जरूर सुनना चाहिए, बच्चों से ही तो आगे सब आगे चलती है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि आप आंख बीच के ही कर लेते हो काम, आपको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद में दुखी नहीं होना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाता है मामला, क्योंकि समय बीत जाता है, फिर वो चीजें बतानी ना बतानी एक बराबर रह जाती है। तो ये चीजें उसके अंदर आती हैं। तो असंभावना, वहां पर ये भावनाएं खत्म हो जाती हैं। तो हम जो शुरुआत होती है, कैसे मोल में रहते हैं संसार के, तो हमको वही पढ़ाया जाता है, ये माता है, ये पिता है, ये परिवार है, ये जाति है, ये देश है, इस वर्ण के हो तुम, तुम्हारी ये नियम मर्यादा, मतलब हमको हर चीज में उन्हीं के समाज के अनुसार वही चीजें पढ़ाई जाती हैं। समाज के लिए जरूरी भी है, वो गलत नहीं है कि अगर वो समाज में नहीं सीखेंगे हम, अगर वो हमारी जानकारी में नहीं आई, तो फिर हम समाज में जी नहीं पाएंगे, फिर समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा अगर समाज की जानकारी नहीं है। अब कह दे भी यहां पर नाम, ये नाम झूठा है, मान लो भी ये नाम झूठा है, लेकिन ये झूठा परमार्थ में ही तो झूठा है, परमार्थ में ही तो काम नहीं आ रहा। लेकिन यहां संसार में अगर नाम न रखा जाए, तो किसी बुलाना हो किसी को तो कैसे बुलाओगे, किसी को फोन करना है कैसे करोगे, किसी को पत्र लिखना है कैसे करोगे, किसी के नाम से कुछ करना है क्या करोगे बताओ, सारा फलाना फलाना कर दे बस, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा मामला। एक को आवाज लगाई हो इधर आ, अब वो वाले 4-5 है, वो सारे मुंह चक्के आ रहे हैं। नाम यहाँ की व्यवस्था, संसार की व्यवस्था चलाने के लिए नाम जरूरी है, ठीक है ना, आधार कार्ड भी जरूरी है, वोट कार्ड भी जरूरी है, यहाँ की व्यवस्था के लिए सब कुछ जरूरी है ये। लेकिन ये परमात्मा, जैसे यहाँ की करेंसी यही काम करती है, देश से बाहर करेंसी फेल, इसी प्रकार ये सब नाम रूप रंग आधार कार्ड सब यहाँ काम करते हैं, लेकिन परमात्मा के रास्ते पर ये सारे रख दिए जाते हैं। वहां कोई इस आधार कार्ड से कोई नहीं पूछने वाला भी आप कौन थे, कहाँ के थे, वहां तो सिर्फ आपसे मतलब है, आपकी क्या पहचान है। अगर आपको वहां खुद को पता है, कहते हैं आप कौन हो, आप कौन हो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कहा कि आपके पास तो माता आती हैं, आपकी माता को दर्शन होते हैं, एक बार आप हमको भी माता के दर्शन करा दो, एक भक्त ने कहा, उन्होंने करवा देंगे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने करवा देंगे, मैं तो मां से रोज बात करता हूं, आप जब चाहो तब करा देंगे। लेकिन ये तो बताओ कि आप कौन हो, मुझे पहले आपका तो परिचय एड्रेस दो, मैं मां को भेजूंगा तो भेजूंगा किसके पास है, अपना पूरा एड्रेस तो लिखा दो मुझे,
तो मैं माँ को कहूँगा कि मेरे भगत को भी जाके दर्शन दे दो, आप एड्रेस दीजिए मुझे। तो उन्होंने जो नाम था वो बताया, फलाना राम। उन्होंने कहा ये नाम तुम्हारा है कि शरीर का है? ये नाम जो अभी बोल रहे हो आप, ये शरीर का है या आपका है? ये तो शरीर का। मैंने शरीर का नहीं पूछा, मैंने आपका पूछा है। आप अपना नाम बताओ मुझे, आपका क्या नाम है और आपका क्या एड्रेस है और आप कहाँ रहते हो? आप मुझे अपना पूरा एड्रेस बता दीजिए, माता को आज ही भेज देता हूं। आज ही बात करेगी, आज ही दर्शन करेगी। अब वो क्या बताता, फेल हो गया, वो फंस गया, वो नुगरा था। उन्होंने कहा पहले अपने आप का पता लगा लो, जिस दिन आप अपना पता लगा लो उस दिन माता को मिलाना मेरा काम है। मिल ही जाएगा, फिर क्या देर है। जिसने अपना पता लगा लिया उसको फिर कौन सी चीज दुर्लभ है? फिर कोई देर लगेगी नहीं, फिर तो बात समस्या खत्म हो जाएगी। अपने आप तक तो पहुंच नहीं पाते हम, ये तो समस्या है। ये एड्रेस जो है बाहर के हमारे हैं ये, लेकिन भूल गए हम। फिर इसमें इतने ये था तो एक रोल काम चलाऊ था, जैसे कोई नाटक के अंदर, नाटक में राम का रोल करे और बाद में वो कपड़े पोशाक उतारे ही नहीं कि मैं तो राम हूं, फिर क्या होगा? फिर समस्या हो जाएगी ना। वो तो पर्दे के पीछे जाते, तो पर्दे के आगे ही राम है, पर्दे के पीछे जाते ही वो फलाना सिंह ही है? फिर वो नहीं रहेगा। पर्दे के ऊपर रोल करते हुए भी उसको ये पता रहता है कि मैं राम का रोल कर रहा हूं, राम नहीं हूं, ये उसको पता रहता है। अगर उसको ये भ्रम हो जाए कि मैं तो सचमुच ही राम बन गया रोल करने वाला, तो समझो अभी समस्या खड़ी होने वाली है। बस समस्या अपने साथ में है। हम लोगों को रोल करने के लिए दिया गया, परमात्मा ने रोल दिया, पिता को रोल दिया, पिता का रोल करो। बेटे को रोल दिया, बेटे का रोल करो। पत्नी को रोल दिया, पत्नी का रोल करो। ठीक है, भाई को रोल दिया, भाई का रोल करो। मित्र को दिया, मित्र का रोल करो। यहाँ जितने भी है वो रोल करने के लिए, नाटक का करने के लिए दिए गए। एक बात बताओ, जो आदमी जितना बढ़िया रोल करता है वो अच्छा माना जाता है कि रोल खराब करे वो अच्छा माना जाता है? बढ़िया करे वही माना जाता है। राम का रोल दिया और राम का पूरा करता है, और उसमें राम के भाई का भरत का रोल दिया। अब उसने भरत ने भाई का रोल नहीं माना है, अब वो भाई का रोल पूरा वो नहीं जैसा है वैसा नहीं निभा पाए, तो वो कलाकार फेल है। इसी प्रकार आप घर गृहस्थी में रहते हो, जहां मैं व्यक्ति हूं, साधु तो मुझे साधु का रोल पूरा होना चाहिए मेरा, उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। आप जिस गृहस्थी में रह रहे हो, अगर कोई पति है तो पति को अपना पूरा फर्ज, अपना पूरा रोल, दिमाग पर टेंशन नहीं ले, दिमाग में वजन मत ले। जैसे वो कलाकार वजन नहीं लेता, दिमाग में टेंशन नहीं लेता, भी क्या होगा, उसको तो ये होता है बढ़िया सा रोल हो जाए बस। तो जो जिस जगह पर खड़ा है वो ये समझ ले कि ये मेरा फर्ज है, उसको मुझे खुशी के साथ भगवान को समर्पित होकर के पूरे ज्ञान विवेक के साथ, समझ के साथ उसको अदा करना है। उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। अगर मैं पति हूं तो मेरे पति पने में कमी नहीं आनी चाहिए। अगर मैं बाप हूं तो मेरे बाप पने में कमी नहीं आनी चाहिए। अगर मैं माँ हूं तो मेरे माँ पने मातृपने में कमी नहीं आनी चाहिए। मैं बेटा हूं तो मेरे बेटे पने में कमी नहीं चाहिए। जो बेटे का फर्ज है मुझे पूरा निभाने चाहिए। अगर बेटे का फर्ज बेटा बाप आपके प्रति पूरा निभाता है, फेल नहीं माना जाएगा, वो संसार में उसका नाम होगा। पिता ने पूरा फर्ज किया तो पिता का भी नाम होगा। पत्नी अगर पूरा फर्ज निभाती है तो पत्नी का भी नाम होता है। ठीक है ना। एक बार अब तो सिनेमा में वैसे होने लग गए, पहले नाटक सीधे हुआ करते थे पर्दे पर ही, अब तो सिनेमा चल गया, टीवी। पहले ये नहीं थे, हकीकत बात है ये श्रावणी। तो बहुत बड़े सूझबूझ वाले व्यक्ति वो ऐसे बैठे थे, तो रोल चल रहा था, तो एक बदमाश जो है वो एक महिला के साथ बदतमीजी करता है, और 5-7 बदमाश होते हैं, तो एक महिला को परेशान करते हैं। 10 सब लोग बैठे हुए देख रहे हैं, नाटक बिल्कुल सामने चल रहा है, वो कलाकार अपना कलाकारी कर रहे हैं, और जो महिला बनी थी वो भी लड़का ही था।
तो वो जो बदमाश था, वो जो रोल कर रहा था बदमाशी का, और महिला कह रही थी, आवाज लगा रही मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, तो जो वो देख रहे थे तो वो बहुत प्रसिद्ध अच्छे मतलब सूझ बूझ आदमी थे, उम्र उनकी थोड़ी ठीक ठाक थी। उनको बैठे बैठे वो देख करके गुस्सा आ गया। गुस्सा आके उन्होंने अपना जूता उतारा और फेंक के ये दिया कि रामजादे तुझे पता नहीं है इतने जगह सामने महिला के साथ बदतमीजी करता है। जब जूता मार दिया उनको, उसके बाद में होश आया कि ये तो नाटक कर रहे हैं नाटक कर रहे हैं। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो, ये तो खेल कर रहे हैं, ये कोई सचमुच का वो थोड़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी गलती हो गई। कलाकार जिसको जूता मारा था वो बड़ा खुश हुआ, उसने प्रणाम किया उनको। उन्होंने कहा आज मैं सही कलाकार हुआ हूं, ये जूता मुझे इनाम में मिला है और ये जूता आपको वापस नहीं दूंगा, ये मेरा इनाम में मिला है, ये इस पूरी जिंदगी मेरे साथ में रहेगा। आज मुझे एहसास है कि मेरे रोल के अंदर, मेरे नाटक के अंदर कोई कमी नहीं रही कि आप ये नहीं पहचान कर पाए कि असल है कि नकल है। आज मैं कलाकार बना हूं सही, आज मुझे मेरा सही जो है गोल्ड मेडल आज मिला है। उन्होंने उसने कलाकार ने धन्यवाद दिया उनको। ये हकीकत की घटना है। मतलब नाम में विसरू तो जब नाम भूल जाता हूँ, ये नाम भी मेरे को पहले याद था जिनकी ये थी बात, ऐतिहासिक बात है। तो इस तरीके से रोल करना सिर्फ रोल, लेकिन हम रोल को भूल जाते हैं, हकीकत में आ जाते हैं, ये गड़बड़ होता है, हकीकत में आ जाते हैं। तो गुरु इसको जगाते हैं। एक शेर प्रमाण आते हैं इसमें कि शेर का बच्चा जंगल में छोटा सा था, शेर ने किसी भी कारणवश खत्म हो गई, बच्चा वहां रह गया। तो एक गडरी भेड़े चराने वाले गडरिये ने पाल लिया उसको, और शेर को तो कुछ पता ही नहीं है। आपने देखा है कोयल के बच्चे कौवा पालते हैं, लेकिन जैसे समझदार होते हैं वैसे कोयल अपना मंत्र पढ़ा देती है। अगर वो कोयल मंत्र नहीं पढ़ाए अपने बच्चों के तो वो कोयल रहेगी कि कौवा रहेगा? वो कौवा ही रहेगा, कोयल नहीं बनेगी, कौवा ही रहेगा, कोयल नहीं बन पाएगी। लेकिन वो जैसे ही तैयार होती है कोयल वैसे ही अपना मंत्र शुरू कर देती है, उनमें मिलने नहीं देती। वो ही पालते हैं, वो ही पोसते हैं, वो ही उनको खिलाते पिलाते हैं कौवे, और कोयल अपना मंत्र पढ़ा करके ले जाती है। यही तो खेल है। पालना पोसना तो गृहस्थी में होता है, लेकिन मंत्र गुरु ही पढ़ाते हैं, पर पढ़ता कोई कोई है। वो शेर का बच्चा के भेड़ों में रहने लगता है, भेड़ों में चरा, भेड़ों में खा। अब शेर का बच्चा घास कभी शेर खाता नहीं है, लेकिन वो जैसे भेड़ें चर रही है वो भी चरने लगा, वो भी घास खाने लगा। जैसी संगत है वैसा वो